दिल्ली एनसीआर में मौसम बेहद खराब हो चुका है। इस वक्त मैं करनाल बाईपास पर मौजूद हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर महज 10 मिनट के रास्ते पर सिंघू बॉर्डर पड़ता है और वहाँ पर किसान आज जो हालात है, जिन परिस्थितियों में डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये हालात देखकर आप समझ सकते हैं। भयंकर कोहरा छाया हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। आपको बता दूं, विजिबिलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ा है। 100 मीटर से भी घटकर कम रह गई है विजिबिलिटी। पारा ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो दिखा रहा है, सुबह के 9 बजने वाले हैं और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 30 से ज़्यादा आज पूरे दिन में पारा बढ़ने नहीं वाला है। उधर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि हालात अभी सामान्य नहीं होने वाले और सीधा सीधा इसका असर देखने को मिल रहा है। धुंध, बेहद गहरा धुंध छाया हुआ है। ये स्मॉग है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 पे वेरी पुअर की श्रेणी में आ रहा है और इसमें बेहद दिक्कतों का सामना करते हुए जो लोग सुबह घर से बाहर निकलेंगे, अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। शीतलहर का प्रकोप दिल्ली एनसीआर में शुरू हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि यहाँ अभी मौसम विभाग की माने तो हालात सामान्य नहीं होने वाले और पारा धीरे धीरे इसी तरीके से गिरेगा। मौसम विभाग की चेतावनी गौर करने वाली इस लिहाज से भी है क्योंकि जो किसान हैं इन हालात में डटे हुए हैं। अब सरकार को इस बारे में सोचना होगा। एक और कोरोना का खौफ है और दूसरी ओर शीतलहर का प्रकोप। ऐसे में अगर जल्द मामले का निपटारा न हुआ, इस आंदोलन को खत्म नहीं करवाया गया या किसानों की मांगे नहीं मानी गई, तो फिर माहौल बेहद खराब हो सकता है। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहिए। जिस तरीके से पारा लुढ़का है और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से कोरोना खौफ है, इस बीच किसानों का आंदोलन जारी है। अगर जल्द इस मामले का निवारण नहीं हुआ, किसानों का आंदोलन खत्म नहीं करवाया गया, सरकार ने बात नहीं की, तो फिर स्थितियां आने वाले समय में गंभीर हो सकती हैं, जैसा कि मौसम विभाग पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है। करनाल बाईपास से कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा झा, न्यूज़ 24। रास्ते में उतर करके वो विजिबिलिटी एकदम घटी हुई है। 9 बजने वाले हैं ना, तो ऐसा है कि सामने 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है विजिबिलिटी। हाँ, मैंने भेज दिया है। ठीक है सर, ये देखिए और अतिरिक्त फोर्स जारी है। किसानों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है, लेकिन आज स्थिति अलग है क्योंकि शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पूरे दिन से दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद ख़राब हो चली है, बारिश के आसार नहीं है और ऐसे में जो स्मॉग है वो अभी नहीं छटेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब है और प्रचंड ठंड है। इसके बीच किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहाँ हम दिल्ली से आ रहे हैं, देखिए, और दिल्ली से जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं पंजाब की तरफ जाने के लिए, जब ये हाईवे आप पकड़ते हैं तो फिर सिंघू बॉर्डर महज यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पर पड़ता है और उसके पहले शायद 5 मिनट से भी कम, लेकिन उसके पहले देखिए तैनाती किस तरीके से फोर्सेस की गई है ताकि जो किसानों की तैयारी है दिल्ली घेरो और रेल रोको और इसके अलावा राजस्थान बॉर्डर से
ट्रैक्टर्स में भर के किसान जो हैं वो दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने वाले हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस जो हैं, डीसी ऑफिसेस, उन पर धरना दिए जाने की तैयारी है। तो माहौल अगर गर्माता है तो कैसे रोका जाएगा किसानों के इस आंदोलन को? देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, आरएएफ बीएसएफ की तैनाती है, 4 लेयर की सुरक्षा है। पहले मिट्टी से भरे डंपर्स खड़े किए गए हैं, उसके बाद बैरिकेड्स लगाए गए हैं और फिर तीसरे लेयर की सुरक्षा आपको इस रूप में नजर आती है जब सीमेंटेड बैरिकेड्स यहाँ आप देखते हैं। ये सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं रोड के इस साइड भी और उस साइड भी। दूसरे साइड भी आपको सीमेंटेड बैरिकेड्स नजर आ जाएंगे और ये इसलिए ताकि अगर किसान दिल्ली कूच, जैसा कि दिल्ली घेरों की तैयारी है, दिल्ली कूच करते हैं तो फिर उनको कैसे रोका जाना है, इसकी तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। और चौथी बड़ी चीज़, 4 लेयर का ये सुरक्षा घेरा, यानी कि सबसे पहले मिट्टी से भरे डंपर्स खड़े किए गए हैं, उसके बाद बैरिकेड्स लगाए गए हैं, फिर ये सीमेंटेड बैरिकेड्स, और चौथी अगर आप लेयर की बात करें तो फिर वो चौथा लेयर आरएएफ और बीएसएफ से मिलकर बनता है। यानी पूरी तैयारी है कि अगर दिल्ली कूच होता है किसानों का तो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हालात अब कैसे बदलते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल बड़े स्तर पर पूरी तरीके से तैयारी है किसानों की इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशा झा, न्यूज़ 24।